हम पड़ोस में किसी के यहाँ गए तो इसका मतलब है कि हम वेल इक्विप्टेड नहीं हैं, हमारे पास आला नहीं है, हमारे पास ईसीजी की मशीन नहीं है, हमारे पास कोई मॉनिटर नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारे हाथ हैं, कान हैं और आंखें हैं, दिमाग है और एक सेंस है। हमें उससे आंकलन करना है कि मरीज जीवित है कि जीवित नहीं है। पहली चीज हमको देखनी है कि मरीज की कोई पल्स आ रही है कि नहीं, इसको हम हाथों से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली पल्स को फील किया जिसको रेडियल पल्स कहते हैं, या ब्रेकियल पल्स फील करी, कैरोटिड पल्स फील करी, फीमोरल पल्स फील करी और हमने 30 सेकंड तक हाथ रखा कि गलती तो नहीं हो रही, हर पल्स को फील करके देखा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि मरीज का दिल नहीं धड़क रहा है, क्योंकि बिना आले के कान से हार्ट साउंड कैसे सुनोगे, नहीं सुन सकते ना, उसका कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास। उसके बाद फिर स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन देखोगे। अगर मरीज 30-40 सेकंड तक एक बार भी सांस नहीं ले रहा है, छोटी सांस बड़ी सांस, कई बार एपनिया का एपिसोड होता है तो मरीज 20-30 सेकंड में एक बार अंतिम सांसें लेता है, जब सांसें टूट रही होती है रुक रुक के, तो ये हमको देखना है कि 30-40 सेकंड तक अगर एक भी रेस्पिरेटरी ड्राइव नहीं है, ना इंस्पिरेटरी फेज है ना एक्सपिरेटरी फेज है, तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एफर्ट मरीज का नहीं है। उसके बाद आप मोबाइल तो होगा आपके पास, सब रखते हैं, टॉर्च तो होगी नहीं, तो मोबाइल से आंखों का प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करना है। मोबाइल की लाइट को आंख के ऊपर डालना है, प्यूपिल्स पुतली जो होगी वो रिएक्शन टू लाइट दे रही है कि नहीं। जैसे हम पुतली पे लाइट डालेंगे पुतली चौड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? गलत, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही रोशनी डालोगे तो रिस्पॉन्स होगा, नहीं आने देंगे, नुकसान होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जैसी लाइट। तो आपने देखा कि रिएक्शन टू लाइट है कि नहीं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है कि नहीं। उसके बाद अगर नहीं है तो आपने देखा कि प्यूपिल्स फिक्स्ड और डायलेटेड तो नहीं है। प्यूपिल्स अगर डायलेट हो गई है, फिक्स हो गई हैं, रिएक्शन टू लाइट नहीं दिखा रही हैं, गर्दन इधर उधर करने पे उनमें कोई हरकत नहीं है, तो अगर ये 4 चीजें आपको मिल रही है तो 4 चीजों से आप एक 99% कन्फर्म हो सकते हैं कि मरीज को मृत घोषित किया जा सकता है और इसको कर देने में कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमारी नहीं आएगी। पर फिर भी अपने बचाव के लिए कह देना चाहिए कि दीदी कोई भी पैरामीटर लाइफ का दिख तो नहीं रहा है, पर फिर भी बेटर होगा कि अगर एक बार हम निकटतम अस्पताल चल करके इनका एक ईसीजी और कर ले, जिससे ये चीज निश्चित हो जाए और एक बार डॉक्टर साहब को दिखा के डेथ को सर्टिफाई करा ले। समझ गई आप?